तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि कर्नाटक के हिजाब विवाद के बीच अब मध्य प्रदेश की शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले जनता बीजेपी को दे सजा। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को नहीं दे वोट, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर भी 3 दिन के सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, वहां की सीएम ने किया बड़ा आदेश। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर बोला बड़ा हमला, बोले यूपी में अपराध और माफिया खत्म तो मुझ पर गोली चलाने वाला कौन था। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीएम योगी ने जयंत चौधरी पर किया तीखा हमला, आरएलडी के चुनाव चिन्ह को लेकर कही बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव से करवाई हिजाब विवाद के लिए एंट्री, बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले की एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह की मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की आपको बताएंगे कि कर्नाटक के हिजाब विवाद के बीच अब मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक के हिजाब के बाद अब मध्य प्रदेश की हिजाब पर विवाद शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री इंदिरा सिंह परंपरा की कहा कि अब अनुशासन की प्राथमिकता देते हुए स्कूल में सभी विद्यार्थी के ड्रेस कोड होगा। सरकार इसी पर जल्द गाइडलाइंस की जारी की जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। अगर आप भी कर्नाटक में हो रहे हिंसा का विरोध करते हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इससे पहले मैं आपको बता दें कि चलिए इसी बीच इंदिरा की परंपरा के आगे कहा कि सभी विद्यार्थी की समानता भाव लेने की मकसद स्कूल में ड्रेस कोड तैयारी की जा रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि हिजाब पर बनाने लगे शुरुआत के कर्नाटक से हुई, पिछले महीने प्रदेश के उडुपी से हुई। यहां पर कॉलेज से हिजाब पहनी 6 छात्रों की क्लास के लिए नहीं बैठने दिया है। इसी बीच में आपको बता दें कि छात्राओं ने इसी विरोध के धरना दिया है। वहीं कॉलेज प्रशासन ने सफाई की हिजाब यूनिफॉर्म पॉलिसी के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर छात्र ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी बीच में आपको बता दें कि देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कर्नाटक में शुरू हुई हिजाब की विवाद के असर अब अन्य राज्यों में भी दिख रहा है। कर्नाटक के ऊपरी सरकारी कॉलेज की हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली के छात्र प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच तो वहीं पर इसी पे हिजाब पक्ष के लेके हुए महाराष्ट्र में अध्यक्षर अभियान लगाया जा रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कर्नाटक की ऊपरी एक सरकारी की यूनिवर्सिटी कॉलेज की कक्षा हिजाब पहनकर कई छात्राओं ने कॉलेज परिसर की बाहर चलने जाने की कहा है। इसी बीच इसी मुद्दे को लेकर राज्य में विभिन्न हिस्सा की बढ़ती जा रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, जनता बीजेपी को ना दे वोट। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की नहीं होगी जीत, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महरेट में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा फेरबदल वर्ता किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी के सजा दे, वोट मांगने वाले नेताओं को विधायक और सांसदों की सवाल करे। आंदोलन की शहीद हुए किसानों के लिए उनमें से 5 मिनट के मौन में रखिया जाए और जाए कि किसान मजदूर और दुकानदार बीजेपी के सजा दे। किसान मोर्चा ने लोग घर घर जाएं। मैं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि पश्चिमी में हिंदू मुस्लिम मौज खिलौने की साजिश की जा रही है, लेकिन कम से कम ऐसे नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि ये लोग दिखते हैं कि पुजारी जैसे हैं लेकिन बिल देने वाली पुजारी है। टिकैत ने कहा है कि काफी दिनों से एक बार बर्बादी लोग के लिए टारगेट लिया। इसी बीच में आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने आगे कहा कि जब पूछा गया कि अगर जनता बीजेपी को वोट नहीं देती है तो कौन सी राजनीतिक पार्टी को वोट देती, उन्होंने कहा कि किसी वोट को देने का बताया हमारा काम नहीं है। इसी बीच में आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने आगे सवाल करते हुए अभिनेता भाग क्यों गई, इनके पास रोड मैप नहीं है, हिंदू सेक्रेटरी की बीजेपी के ठोक नहीं दिया। इसी बीच में आपको बता दें मुख्यमंत्री वेनेट मांगने वाले शहीद हुए किसान
किसानों के लिए मैंने धरना कराए, 550 किसान शहीद की मौत हो गई। इसी बीच में आपको बता दें तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले राकेश टिकैत ने यह बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जनता वोट नहीं देगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच सभी स्कूल सभी कॉलेज रहेंगे 3 दिन के रहेगा बंद, सीएम का बड़ा आदेश। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक में हुई विवाद विवाद के चलते कर्नाटक के सभी स्कूल कॉलेज 3 दिन बंद रहेगा। राज्य की सीएम ने बड़ा आदेश कर दिया। इसी बीच में आपको बता दें कि ट्वीट करने की यह जानकारी दी है कि सीएम ने ट्वीट कर किया कि शांति और सद्र की बहाल बनाए रखने के लिए उन्होंने सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद रखने की आदेश दिया है। हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर सवाल उठाते हुए उड़ीसा ने एक सरकारी कॉलेज की 5 महिलाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट याचिका दाखिल कर दी गई। हाईकोर्ट ने इसी मुद्दे पर आज सुनवाई की। यह सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। कोर्ट ने स्टूडियो के और लोगों की शांति बनाए रखने वाली अपील की है। इसी बीच में आपको इसी अदालत ने जनता बुद्धिमान की पूरा भरोसा की है। इसी बीच में आपको बता दें पुष्पराज एक घटना के लेट के लिए न्यूट की है। इसी बीच में आपको बता दें गौरतलब की यह हिसाब को लेकर विवाद चलते कर्नाटक में कॉलेज की हिंदू मुस्लिम स्टूडियो आमने सामने प्रदर्शनकारी की समूह को एक दूसरे तरफ पृथ्वी राज किया भर से हिजाब विवाद भगवा को लेकर विवाद के बीच बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि एक और कॉलेज की छात्र तिरंगे की जगह पर भगवा झंडा लगा दिया है। इसी बीच इसी विवाद के बीच कॉलेज की मुस्लिम एसोसिएशन ने सवाल उठाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तहत। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि हम आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर बोला बड़ा हमला। बोले यूपी में अपराध और माफिया खत्म तो मुझ पर गोली चलाने वाला कौन था। जी हां दोस्तों बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ऑल इंडिया मजलिस के एएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी एक कार पर फायरिंग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी का कहना है कि उन पे यूपी के अपराध खत्म कर दिया गया है तो मेरी गाड़ी पर गोली चलाने वाला कौन था। इसी बीच में आपको बता दें कि संभल में एक जनसभा में संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि सीएम का कहना है कि उन्होंने सभी अपराध समाप्त कर दिया गया है। अब यूपी में हर कोई अपराध करने की डरता है। अपराधी और माफिया भगा गए तो फिर कौन थे मुझ पर गोली चलाने वाला। इसी बीच में आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि माफिया जेल भेजे गए फिर गोलियां चलाने वाला कौन था। इसी बीच में आपको बता दें इससे पहले ओवैसी ने भगवापत की जनसभा में बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपाइयों की आंख लड़ाकर बात करता हूं कि इसलिए ऊपरी गोलियां चलाई। इसी बीच में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मेरठ में सटे हुफाड़ की जिले फिलखवा के पास ओवैसी का कार पर गोली चलाई गई है। उपला पुलिस अध्यक्ष की दीपकर भूकर बताया गया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि सीएम योगी ने जयंत चौधरी पर किया तीखा हमला। आरएलडी चुनाव चिन्ह को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरएलडी ने उस पार्टी का साथ मिलाया जिसके बारे में उनके पिता अजीत सिंह पूर्व के एक बार टिप्पणी की थी। इसी बीच में आपको जिस गाड़ी पे सफा झंडा समझौते बैठकर कही है उसी बीच में आपको मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में कोई खास राजनीति जमीन के फिर हासिल करने के लिए जयंत समाजवादी पार्टी के समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने इसको लेकर बड़ा हमला बोला है। इसी बीच में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पश्चिमी यूपी अपने चुनाव अभियान के दौरान पूछा है कि आरएलडी हैप की चुनाव चिन्ह के पानी कैसे मिलेगा। इसी बीच में आपको बता दें 2017 के बीच सपा सरकार के द्वारा लाए गए कैपिटल के पिछले सरकार निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता में आने से एक दिन पहले दर्ज होगा। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा है कि उनको ही समाजवादी पार्टी के पर राज्यों में लड़कियां और महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने का आरोप लगाया है। इसी बीच में आपको सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य की शिक्षित पूरी तरह से बदल गई है। पिछले 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ जबकि यूपी में सपा सरकार दौरान 700 दंगे हुए थे। तो ये बड़ी आरोप योगी सरकार ने लगाया है और आरएलडी चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है।